17,600 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में विफाकी बजट की हतमी मंजूरी ली जाएगी। बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे समेत 3 तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 14,307 अरब रुपए मुकर्रर। 6,470 अरब रुपए बराह रास्त टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब रुपए हदफ। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए रहेगा। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च होंगे। मुसल्लह फौज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना देने की भी तजवीज़। तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब विफाकी बजट पेश करेंगे। रवा माली साल मजमूई टैक्स आमदन 13.37 खरब रुपए रही। टैक्स आमदन में 25.8% इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावुज कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स की तादाद 178% बढ़ गई। रवा माली साल नॉन टैक्स आमदन में 68% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदन 4.23 खरब रुपए रही। मजमूई अखराजात 16.34 खरब रुपए रहे। करंट अखराजात में 18.3% इजाफा रहा। रवा माली साल मुख्तलिफ शुबों को 5,840 अरब की टैक्स छूट दी गई। सबसे ज्यादा 4,253 अरब छूट सेल्स टैक्स में दी गई। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच गई। वज़ीर ख़जाना ने इक्तिसादी सर्वे माजरत खाना तरीके से पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा कि गुज़श्ता बरसों में 32 लाख अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। ये वही लोग हैं जो हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत से देखते थे। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी रही। वजारत मनसूबाबंदी का 20% फंड इस्तेमाल हुआ, बाकी कहाँ गया? शेख वकास अकरम ने कहा कि 43,000 अरब के कर्जे 75,000 अरब तक पहुँच गए। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में 31,000 अरब रुपया कर्ज लिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि इक्तिसादी सर्वे में भी फॉर्म 47 का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। 2.7% GDP ग्रोथ शर्मिंदगी वाला नंबर है। हुकूमत बेहतर मुआशी सूरत हाल का चूरन कब तक बेचेगी? अब हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा बजट में आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। नौजवान को पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सूबे में तालीमी इमरजेंसी लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से बातचीत में KP को भी शामिल किया जाए। आबादी के लिहाज से कराची सबसे बड़ा शहर करार। कराची की मजमूई आबादी 1,88,70,000 तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के लिहाज से लाहौर मुल्क का दूसरा बड़ा शहर बन गया। लाहौर की मजमूई आबादी 1,30,00,000 तक है। फैसलाबाद 36 लाख आबादी के साथ तीसरा बड़ा शहर करार। रावलपिंडी 33 लाख आबादी के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। गुजरावाला 26,70,000 की आबादी के साथ 5वां बड़ा शहर है। मुल्तान की 22 लाख से जायद आबादी के साथ छठी पोजीशन। पेशावर 19 लाख, क्वेटा 15 लाख, इस्लामाबाद की आबादी 11 लाख है। मुल्क में शरह ख़वानदगी 61% तक पहुँच गई। मर्द 68% और ख़वातीन में शरह ख़वानदगी 52.8% है। मुल्क में ख्वाजा सनाओं की मजमूई शरह ख़वानदगी 40% है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल GDP के तनासुब से तालीमी बजट सुकड़ कर 0.8% तक रहा। मुल्क में 269 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। हायर एजुकेशन के लिए 61.1 अरब मुख्तस किए गए। मुल्क में प्राइमरी सतह पर दाखिले 2.483 करोड़ तक पहुँच गए। तालीम हासिल न करने वाले बच्चों की तादाद 38% है। बलूचिस्तान में 69%, खैबर पख्तूनख्वा में 30% बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में 32%, सिंध में 47% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर है। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। मुल्क में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000 हो गई। अस्पताल 1,696 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5,434 हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 1,000 शीरखार बच्चों में से सालाना 50 फौत हो जाते हैं। गुज़श्ता साल एक भी अस्पताल की तामीर मुकम्मल न हो सकी। डिस्पेंसरी, बुनियादी सेहत मराकज़, जच्चा बच्चा मराकज़ की तामीर न होने का भी इंकिशाफ। मुल्क भर में 1,353 अफराद के लिए अस्पतालों में एक बेड होने का इंकिशाफ। रवा माली साल सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। दो 2024 में 7,27,381 अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। 62% से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब जाने वालों की तादाद 4,52,562 है। 11% पाकिस्तानियों ने रोजगार के लिए ओमान का रुख किया। यूएई ने 2024 में 64,130 पाकिस्तानियों को रोजगार दिया। मुत्तहदा अरब अमारात जाने वालों की शरह 9% है। कतर ने 40,818 पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम किया। रोजगार के लिए कतर जाने वालों की शरह 6% है। बहरीन ने 25,198, मलेशिया ने 5,790 पाकिस्तानियों को रोजगार दिया। दहशतगर्द इजराइल का फलस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती फ्रीडम फ्लोटिला पर धावा। इटली से आने वाली कश्ती और इमदादी सामान जब्त करके हमले को अगवा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत कई ममालिक के शहरी शामिल। इजरायली नेवी ने फ्लोटिला का मवासिलाती राब्ता मुनक़ता करके कश्ती को इजरायली साहिल पर मुंतकिल कर दिया। अमले को ज़बरदस्ती वापस भेजने का ऐलान। गाजा को जाने वाली इमदाद रोकने पर लंदन में इजराइल मुखालिफ मुजाहरा। लंदन में दफ्तर खारिजा के बाहर सैकड़ों अफराद ने फ्रीडम फ्लोटिला और फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया। मुजाहिरीन के इजराइल मुखालिफ बैनर्स उठाकर सैहूनी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमरीका में तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां पुरतशद्दुद झड़पों में तब्दील। लॉस एंजलिस की सड़कें तीसरे रोज भी मैदान जंग बनी रही। तारकीन वतन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। लॉस एंजलिस के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी तारकीन वतन के मुजाहिरीन ने इमारतों और पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स के 2000 एहलकार तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा करने का ऐलान कर दिया। गेविन न्यूसम का कहना है लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स को इजाजत के बगैर तैनात किया गया। नेशनल गार्ड्स की तैनाती गैर आईनी है। अमरीकी सदर लॉस एंजलिस में आग भड़का रहे हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को अच्छा फैसला करार दिया। कहा कि अगर वो ऐसा ना करते तो लॉस एंजलिस जल जाता। ईरान ने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन की गिरफ्तारी और मुल्कबदरी का ऐलान कर दिया। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक का कहना है कि तेहरान में मुकीम तकरीबन 8 लाख गैर कानूनी अफगान महाजरीन को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। ईरानी वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक 40 लाख अफगान शहरियों में से 20 लाख के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात की मियाद खत्म हो चुकी है। इन अफगान शहरियों को 6 जुलाई 2025 तक ईरान छोड़ना होगा। अमरीका और चीन के दरमियान 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात का लंदन में आगाज। मुज़ाकरात का नया दौर अमरीकी और चीनी सुदूर के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते फ़ोन कॉल के बाद हुआ। मुज़ाकरात में मादनियात की तरसील और टैरिफ पर बातचीत मतवक़्क़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीन ने मादनियात की बरामदात की मंजूरी दी थी। अमरीका और चीन के तिजारती मुज़ाकरात के मालियाती मंडियों पर मुस्बत असरात। अमरीकी स्टॉक में ट्रेडिंग की इब्तिदा में ही तेज़ी। डाउ जोन्स में 23.3 पॉइंट्स और S&P में 4.3 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ तैयारे खरीदने का इरादा। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हो गया। J-500 ऑक्स तैयारों और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी भी प्लान में शामिल है। मुकदमा दायर करने पर धमकियों पर ट्रंप के कैलिफोर्निया के गवर्नर पर बरहम। अमरीकी सदर कहते हैं लगता है कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को गिरफ्तार करना पड़ेगा। गेविन को पब्लिसिटी पसंद है, गिरफ्तारी अच्छी बात होगी।